अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करो और सिद्ध करो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान बराबर है किसके 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये बेटा पिछले साल यानी 2025 में ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं प्रश्न का आकलन करूं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न 2026 के पेपर में भी आने वाला है। तो बड़े ध्यान पूर्वक बड़े सावधानी के साथ इस प्रश्न को लगाना सीखेंगे क्योंकि यह इस बार भी पेपर में आ रहा है। सॉल्व करते वक्त मैंने बताया 2-3 बातें ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वह साइड लो जो बहुत बड़ा दिया गया हो, क्योंकि बड़े को फोड़ेंगे तो छोटा निकल आता है। तो आइए बड़े को फोड़ते हैं और फोड़ते वक्त हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू केवल लिख दिया +1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और एक चीज ध्यान दो, इस बड़े वाले को हल करो तो सेक और टेन आना चाहिए। अगर किसी प्रकार इधर हम टेन बनाने में समर्थ हो गए तो काम बन सकता है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है टेन थीटा का। टेन थीटा का आइडेंटिटी क्या पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब ये है साइन तो है पहले, यहाँ भी साइन है। अगर कॉस किसी तरह आ जाए तो काम बन जाएगा। तो कॉस लाने के लिए करना कुछ नहीं है, अंश तथा हर में कॉस थीटा से क्या कर देंगे भाग करने पर। जैसे ही भाग करेंगे बेटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि ये पूरे में भाग होगा, अंश पूरी वैल्यू है। तो कॉस थीटा बटे +1 बटे कॉस थीटा। क्लियर? वही काम नीचे भी करेंगे हर के साथ। साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? अगर साइन बाई कॉस हम पढ़े तो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हम इसे टेन थीटा लिख सकते हैं माइनस, ध्यान देना ये तो कटेगा तो -1 आएगा। एक काम करते हैं -1 को लास्ट में लिख लें और 1 बाई कॉस को सेक थीटा पहले लिख दें, लेकिन सेक थीटा क्या था पॉजिटिव, टेन और सेक के टर्म में आ रहा है, टेन और सेक के टर्म में आ रहा है, यानी काम बनता हुआ नजर आ रहा है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये भी होगा टेन थीटा, ये भी कटेगा 1 होगा तो +1 को लास्ट में लिख दें और माइनस सेक थीटा को पहले, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस जहां जहां है वहां क्या लिख सकते हो आप सेक थीटा। अब इसी को अगर हम गौर करें तो यहाँ एक बात तो तय है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट बना के -1 कर लें, नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 कर लें ब्रैकेट के साथ। अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी बना दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि जोड़ क्रम विनिमय नियम का यानी कम्युनिकेटिव लॉ का फॉलो करता है। तो इस नियम को फॉलो करेगा तो हम क्या करेंगे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा से ऊपर और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे क्या कर लेंगे गुणा, क्योंकि ये हमें ले आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका इसमें गुणा करा तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो गई माइनस इसका गुणा इसके साथ कर लें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ सेम मैं यही वैल्यू लिख रहा हूँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने इसका गुणा नहीं किया, यहाँ तक कोई दिक्कत?
ऊपर ध्यान से देखा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख लेंगे, अंदर गुणा करना है, माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत? नीचे आ गया क्या, ध्यान से देखना, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, फिर माइनस वाले को, फिर tan थीटा को बाद में, क्योंकि जोड़ और घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो हम इसे आदान प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ बन गया ब्रैकेट में क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी? तो हमारे पास आंसर आ गया कि नहीं आ गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यानी इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो। यानी यहाँ पर हमने देखा क्या, कॉन्सेप्ट लगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या अप्लाई किया कि दोनों पक्षों में cos थीटा से भाग कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या किया, सेक थीटा माइनस tan थीटा अप्लाई किया, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ताकि हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मिल जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? नोट कर लीजिए, नो डाउट 100% यह इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। क्लियर है?